हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अगर अपनी ही क्लास को एक इटरेटर और एक इटरेबल ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना चाहते हो तो आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे पाइथन में अपनी क्लास के अंदर। कैसे आप वो क्लास लिख सकते हो, इसी को हम डिस्कस करेंगे आज। सो ध्यान से देखिएगा कैसे इसको किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं। अगर आप एक C++ प्रोग्रामर हैं, एक सी प्रोग्रामर हैं, एक विंडोज़ प्रोग्रामर हैं, तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत सी चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली पाइथन के लिए यहाँ पर एक फुल फ्लेज सीरीज़ तो नहीं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इस सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, अगर आपको ये पसंद आता है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो आइए देखते हैं किस तरीके से हम अपनी क्लास को एक इटरेबल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसके ऑब्जेक्ट को एक इटरेबल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। किस तरीके से एक क्लास एक इटरेबल क्लास हो सकती है और एक इटरेटर की तरह काम कर सकती है। तो सबसे पहले मैं एक क्लास लिखता हूँ स्टूडेंट्स के नाम से, जो कि स्टूडेंट्स का डेटा रखेगी एक लिस्ट के अंदर, और वन बाय वन हम उन स्टूडेंट्स को एक्सेस करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स क्लास हमने बना दी। इसके अंदर हम जो है एक इनिट मेथड लिखेंगे, और इस इनिट मेथड में दो आर्गुमेंट्स होंगे, एक होगा ये सेल्फ, एक होगा ये डेटा, जहाँ पे डेटा आएगा। और यहाँ पर इट्स नॉट सेल्फ, इट शुड बी डेफ, इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम कर रहा था ये। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर LIST स्टूडेंट लिस्ट इज इक्वल टू डेटा। उसके अलावा हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा सेल्फ डॉट, इसकी जो लेंथ है, टोटल जो हमारी लिस्ट है उसकी लेंथ लेनी पड़ेगी। लेंथ इज इक्वल टू लेन फंक्शन का यूज अगर आप करते हो किसी भी कंटेनर के साथ, तो पूरे कंटेनर की लेंथ आपको दे देता है। अब हम आते हैं सेल्फ डॉट करेंट। हमारा अभी जो करंट कर्सर है वो किस डेटा पर है, तो दैट विल बी एट द जीरोथ इंडेक्स, जो हमारा जीरोथ इंडेक्स है वहां पे होगा। उसके बाद हम आते हैं सेल्फ डॉट, आई थिंक इतना बहुत है, इसके अलावा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ती है देन वी विल सी। उसके बाद हम अपने क्लास को एक इटरेबल ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, इसके ऑब्जेक्ट को एक इटरेबल ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। देन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सिंपली मेक यूज ऑफ इटरेटर मेथड, ITER मेथड। तो उस मेथड को हमें यहाँ पर ओवरराइड करना होगा, बेसिकली। सो ITER मेथड आपने यहाँ लिखा, एंड देन यू रिटर्न सेल्फ। और यहाँ पर आप क्या रिटर्न करोगे, यू विल रिटर्न योर ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, जो ऑब्जेक्ट है आप उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करोगे। सो यू नीड टू रिटर्न सेल्फ ओनली। ठीक है, देन हमारी बारी आती है डेफ। अब हम जो इटरेशन के लिए जो जरूरी फंक्शन है, जो वन बाय वन नेक्स्ट स्टेप में इटरेट कराता है, स्टेप बाय स्टेप जो इटरेट कराता है, उस मेथड को हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, उसको ओवरराइड करने जा रहे हैं। सो दैट विल नीड दिस ओनली सेल्फ यू नीड। और यहाँ पर आप कर सकते हैं इसको, इफ सेल्फ डॉट करंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट लेंथ, यानी कि जब आपकी लेंथ, पूरी लेंथ आपकी इटरेट हो चुकी है, इन दैट केस व्हाट यू विल डू, रेज स्टॉप इटरेशन। आप ये एक्सेप्शन रेज करेंगे। एक्सेप्शंस के बारे में हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आप ये जान जाइए कि हम एक्सेप्शन रेज कर देंगे सो दैट हमारा ये यहीं पर रुक जाए। एल्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे वैल्यू, हम स्टोर करेंगे v इज इक्वल टू सेल्फ डॉट st लिस्ट, और यहाँ पर जो करंट इंडेक्स पे यानी कि सेल्फ डॉट करंट पे है उसको यहाँ पे स्टोर करा लेंगे। एंड देन सेल्फ डॉट करंट को हम मूव करेंगे प्लस इक्वल टू 1, आगे बढ़ा देंगे बाई 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न v, जो वैल्यू है वो हम रिटर्न करा देंगे। दिस इज हाउ इट विल वर्क। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिटर्न कराएंगे। अब हम बनाते हैं यहाँ पर st इज इक्वल टू स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाना है हमें। यहाँ पर हम बनाएंगे, सबसे पहले तो लिस्ट बना लेते हैं, st लिस्ट। यहाँ पर हमने बना ली, अपनी लिस्ट बना ली। यहाँ पर हमने नाम दे दिया विकास, पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट रमेश, एंड देन तीसरा स्टूडेंट भी हम लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं सुरेश। चौथे स्टूडेंट का नाम रख देते हैं रवीश। पांचवें स्टूडेंट का नाम हम रख देते हैं ध्रुव। और
यहाँ पर हम इसको पास कर देते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें st नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्टूडेंट्स के नाम से हमने बनाया है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने पास कर दिया st लिस्ट, ये हमने पास कर दिया। अब ये पूरा का पूरा जो इनिट मेथड है उसमें जाएगा और वहाँ पर सारी चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इटरेट करना चाहते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को इटरेट करेंगे, नॉट दिस st लिस्ट। हम इस ऑब्जेक्ट को इटरेट कर रहे हैं जो कि हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। नॉर्मली अगर आपकी क्लास कोई हो तो उसको आप इटरेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने ये दो मेथड्स बनाए हैं ITER और नेक्स्ट, ये दो मेथड्स अगर आपने डिफाइन किए हैं, देन इन दैट केस आपका क्या करेगा ये फॉर, अगर आप यहाँ पर SIN आप इसको सिंपली प्रिंट कराते जाइए, प्रिंट एस, तो आपको ये डेटा मिलता चला जाएगा, स्टूडेंट्स के नाम 1 बाय 1 अगली लाइन में मिलते चले जाएंगे। यू कैन सी दिस, यहाँ पे सबके नाम आ गए, ठीक है। और अगर आप ये इनिट और ये ITER मेथड थोड़ी देर के लिए अगर आप गायब कर दें तो फिर आप इसको इटरेट नहीं कर पाएंगे। फॉर द टाइम बिंग मैं इसको गायब कर देता हूँ, कंट्रोल X कर दिया है, ओके। सो आई हैव डन कंट्रोल X। सो यहाँ पर अगर हमने इसको कर दिया है, देन व्हाट विल हैपन कि यहाँ पर हमने इसको उड़ाया, और नॉट फ्रॉम हेयर बट ओनली टिल हेयर, कंट्रोल X कर दिया, और हमने इसको क्या किया, हमने इसको रन किया, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, आपको दिख गया कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इटरेबल नहीं है, ये मैसेज आपके पास आ गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। सो यहाँ पर कंट्रोल V करके वापस मैं इन सारे फंक्शंस को वापस लगा देता हूँ, देन ये वापस आपको रन करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं, देन आप यहाँ पर इटरेटर ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, I इज इक्वल टू ITER, ये एक मेथड होता है। यहाँ से आप ST इसको पास कर सकते हैं, उसके बाद प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट I डॉट नेक्स्ट, ये आपका आ गया। उसके बाद हम इसको 4-5 जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए प्रिंट कराते जाते हैं। यहाँ पर दूसरा आया, यहाँ पर तीसरा आया, यहाँ पर चौथा आया, यहाँ पर पांचवा आया, और इसे यहाँ पर रन कराते हैं, ठीक है। इसे हम रन कराने जा रहे हैं। सो यू कैन सी यहाँ तक ये सारे ध्रुव तक कर चुका है। अब इसके बाद अगर हम एक नया यहाँ पर प्रिंट कराना चाहें, देन इट विल रेज अ इटरेशन, स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन है, यहाँ पर आपको एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है। ध्रुव तक प्रिंट करने के बाद इट विल रेज द एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शंस के हैंडलिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट हाँ, आप इस तरीके से ही अपना कोड लिख सकते हो, इस तरीके से ही अपना कोड आपको लिखना है व्हेन एवर यू विल राइट योर कोड, ठीक है। आई नो बीच बीच में आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही होगी, लेकिन जहाँ पे डिस्टर्बेंस आ रही है उससे आपको लेना देना नहीं है, क्योंकि वो केवल मेरा चेहरा है। सो यू जस्ट कीप फोकसिंग ऑन दिस पीस ऑफ कोड, आप इसको समझ लीजिए, और इस तरीके से आप अपना इटरेटर और इस तरीके से आप अपना क्लास इटरेबल बना सकते हैं। सो विद दिस पर्टिकुलर वीडियो कम्स टू एन एंड। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।